तो आज मेरे जिम ज्वाइन करने को 6 से 7 महीना हो चुका है। बट आज के टाइम में मुझे जो जिम के बारे में नॉलेज है, जो रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, डेली जिम जाके जो नॉलेज मैंने गेन किया है, अगर वो मुझे 6 महीने पहले होता तो मैं प्रोग्रेस और भी बेटर होता। इस वीडियो में मैं वही नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों को जो अभी नए हैं जिम में। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मे भी हो सकता है आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इसे रेक्टिफाई करने के बाद आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, बी योर ओन ट्रेनर। इसका मतलब ये है कि हम जब भी जिम जाते हैं तो जिम का कोई एक अपॉइंटेड ट्रेनर होता है जो एक्चुअली में आपका पर्सनल ट्रेनर नहीं होता, वो इन जनरल बस गाइडेंस के लिए वहां होता है। तो बी योर पर्सनल ट्रेनर का मतलब है कि आप जिम जाओ, आप डेफिनेटली सीखो उनसे उनसे एडवाइस लो, बट आप कुछ भी आंख बंद करके 100% उसे फॉलो मत करो। बोलने का मेरा ये मतलब है कि आप खुद ऑनलाइन सर्च करो, चैट जीपीटी में सर्च करो, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस में सर्च करो, एंड सारी चीज़ों को नॉलेज लेने के बाद स्प्लिट के बारे में, एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बारे में, डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में, एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में जानने के बाद खुद अपने दिमाग का यूज़ करो, देन उसे यूटिलाइज करो। ऐसे ब्लाइंडली ट्रेनर को जाके पूछना कि अरे भाई आज मेरा कौन सा डे है, तो वो बोलेगा चेस्ट है, तो फिर वो बोलेगा कि क्या करूं, क्या शुरू करूं, वो बोलेगा कि डंबल प्रेस करो, कि स्मिथ मशीन प्रेस करो, देन वो करना, फिर नेक्स्ट आके पूछना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आपको जेन्युइनली एक अच्छा बॉडी बनाना है, अगर आप जिम को सीरियसली लेना चाहते हो, अपने हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हो, फिजिक को सीरियसली लेना चाहते हो, देन यू विल नीड टू पुट सम एफर्ट खुद के साइड से। वो खुद नॉलेज गेन करना होगा, आपको सही गलत के बीच में डिफरेंस सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डे 1 से सीख जाओ, बट इट विल टेक सम टाइम। बट आप एक बार थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लोगे तो आपको चीज़ों का क्लैरिटी हो जाएगा, समझ में आएगा कि कौन सा वर्कआउट क्यों बताया जा रहा है, कौन सा वर्कआउट करने से आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, कौन सा वर्कआउट आपके लिए ज़रूरी है नहीं है। सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने से बेटर है कि आप एक बार ज्ञान ले लो एंड उसके बाद उसे अप्लाई करो। डेफिनेटली आप अपने ट्रेनर का बात सुनो, ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ ट्रेनर्स एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, बट ज़्यादातर ट्रेनर्स उतना आप पे उतना अच्छे से फोकस नहीं दे पाते, क्योंकि उनको और लोग भी होते हैं जिनके ऊपर फोकस करना होता है। सो इट्स बेटर कि आप ट्रेनर का गाइडेंस लो, बट अपना खुद का दिमाग यूज करके, अपने खुद के बॉडी के हिसाब से खुद का वर्कआउट प्लान डिजाइन करके, खुद का डाइट को कस्टमाइज करके, देन आप जिम में प्रोग्रेस करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फॉर्म इज हाईली ओवररेटेड। नो, इस पॉइंट से मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्म को टोटल ही इग्नोर कर दो। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आपको फॉर्म को टोटल इग्नोर नहीं करना है। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि यूजुअली होता क्या है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, लोगों में भी देखा है, वो फॉर्म को इतना स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं, इतना ज़्यादा फॉर्म पे फोकस करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सरसाइज परफॉर्म तो कर लेते हैं, बट वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते, या फिर वो एक पर्टिकुलर वर्कआउट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, या फिर वो खुद को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाते। तो फॉर्म को अच्छा परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, ओवर द टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं मेंटेन कर पाते, ओवर द टाइम उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता है अपना वर्कआउट कंप्लीट करने का। तो इस लाइन से मेरा बस ये बोलने का मतलब है कि एज लॉन्ग एज योर फॉर्म इज 80 to 90% करेक्ट, थोड़े बहुत चेंजेस करना जायज़ है। अगर आप खुद भी अपने आंखों से नोटिस करो, या खुद आप यूट्यूब वीडियोस भी देख लो, तो मिलेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग वेरिएशन वाले फॉर्म से ट्रेन करते हैं, बट सबका बॉडी बनता जरूर है। आप खुद भी जिम में नोटिस करोगे, जिनका बॉडी आपसे बेटर बना हुआ है, वो 100% उस फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर रहे होते इससे जैसा ट्रेनर आपको बताता है, या इवन आप ट्रेनर को भी देखोगे, वो भी 100% उस फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर रहे होते जैसा वो एक्सप्लेन करते हैं लोगों को। इट्स जस्ट कि एक आइडियल फॉर्म होता है, वो बस लोगों को सिखाने के लिए होता है। थोड़ा बहुत 10 to 15% चेंजेस तो वाजिब है। सब अपने बॉडी साइज शेप के हिसाब से एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जैसा उनको बेस्ट माइंड मसल कनेक्शन मिले। तो ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड अ फॉर्म विच इज करेक्ट अप टू 80 to 90%। उसमें अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से होता है, देन गो हैवी, एक अच्छे हैवी वेट से परफॉर्म करो वर्कआउट को, जैसे कि आपको 6 to 12 रेप्स मिले। बहुत इजी भी जाने से फॉर्म को सही करने के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे आपके मसल्स ठीक से चैलेंज होंगे नहीं। मेरा अगेन ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लो या मॉडरेट वेट से वर्कआउट नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे मिला है वो है हैवी वेट फॉर्म करके, हैवी वेट यूज करके, एंड ऑलमोस्ट गुड फॉर्म में परफॉर्म करके, इन सच्चा फॉर्म जिसमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन होता है, उसे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं ना। पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड पॉइंट नंबर 3 भी है, ये है गोइंग हैवी इज द वे टू गो। तो मैंने पर्सनली काफ़ी अलग अलग मेथड से ट्रेन किया है। पहले मैं लो वेट से हाई रेप्स रखता था, या मैं मॉडरेट वेट से 15 रेप्स तक जाता था, बट मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स तब मिला जब मैं एक हैवी वेट से 6 to 10 या 6 to 12 रेप्स के बीच में परफॉर्म किया अपने वर्कआउट्स। तब जाके मुझे पता चला
कि यार एक्चुअली में हैवी वेट में एक खुशी भी मिलता है कि हाँ यार मैंने एक हैवी वेट से परफॉर्म किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ईगो लिफ्टिंग करो, बट हाँ एक अच्छा खुशी मिलता है एंड एट द सेम टाइम्स आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं अपने उस वाले वर्जन से कंपेयर करूँ जो लाइट वेट से ज़्यादा रेप्स करता था या मॉडरेट वेट से मॉडरेट रेप्स करता था, इन कंपैरिजन टू दैट वर्जन मुझे अभी मेरे करंट वर्जन में जबकि मैं हैवी वेट से लो रेप्स परफॉर्म करता हूँ स्लोली कंट्रोल्ड वे में, तब मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले अपने बॉडी को लेके। अगेन सर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सबको भी करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा कि आप खुद एक बार ट्राई करो सारे वेरिएशंस। मींस आप एक बार लो वेट से ट्राई करो, मॉडरेट वेट से ट्राई करो, हाई वेट से ट्राई करो, हेवी वेट से, एंड जो भी आपको सबसे बेस्ट बैंग फॉर योर बक, बेस्ट माइंड मसल कनेक्शन, बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे आपके एफर्ट के हिसाब से, आप उसको फिक्स करके रखो, उसको लेके चलो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा, डू वॉट यू लाइक डूइंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ ऐसा वर्कआउट परफॉर्म करो जिसको आपको करने में ज्यादा मजा नहीं आता है, देन आप इस चीज की वजह से आपका कंसिस्टेंसी में भी कम हो जाए, तो बेटर ये है मैं जिम को एंजॉय करो वर्कआउट्स को, एंड वैसे वैसे वर्कआउट्स करते रहो जो आपको एक अंदर से खुशी दे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपना, मुझे हैवी वेट से परफॉर्म करना वर्कआउट बहुत अच्छा लगता है, वो नंबर्स को चेज करना बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने औकात के ही बाहर जाके एकदम ही हैवी वेट से वर्कआउट करता हूँ जिसको मैं टोटली कंट्रोल ना कर सकूँ, बट हाँ मुझे इन जनरल हैवी वेट से वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है। जस्ट इन केस अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मेरा मतलब है, अगर आप मेरे हाथों को देखोगे अगर इसमें दिख रहे हैं तो हाँ, तो आप समझ सकते हो कि काइंड ऑफ ये बोलने का मतलब है कि हाथ में एकदम छाले पड़ गए, बट फिर भी मेरे को ये मेथड ऑफ वर्किंग आउट अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली खुशी देता है। इसकी वजह से मैं खुद को मोटिवेटेड रख पाता हूँ डेली कंसिस्टेंटली जिम जाने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपना कोई एक फन एक्टिविटी जिम में जो आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है उसको ढूंढो एंड उसके हिसाब से आप अपना वर्कआउट करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना ही जितना जो भी आपका स्प्लिट है उसको ही इग्नोर कर दो, बट हाँ कुछ ऐसे ऐसे वर्कआउट जो आपको पर्सनली अच्छे लगते हैं उसको अपने वर्कआउट में ऐड करो, सो दैट आप कंसिस्टेंट रह सको, आपको जिम जाने में मजा आने लगे। एंड वंस आपको मजा आने लगेगा नेचुरली आपको कंसिस्टेंट रहने में उतना दिक्कत नहीं होगा। यूजुअली लोगों का बॉडी क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनको लगता है कि जो भी वर्कआउट कर रहे हैं वो एक टास्क है जिसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके जाना है। आई नो ऐसा कभी मुझे भी लगता है, बट कुछ कुछ ऐसे वर्कआउट्स भी हैं जिसको मैं पर्सनली लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार ये वाला वर्कआउट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हैवी इंक्लाइंड बेंच प्रेस मशीन परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा हैवी वेट डाल जा सकता हूँ उसमें, तो मेरे को पर्सनली बहुत खुशी देता है करने में। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए ऐसा ही कुछ ढूंढो। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइट एंड स्लीप आर इक्वली क्रूशियल देन वर्कआउट। ना इसका मतलब ये है कि जितना ही आप अपने वर्कआउट को जिम जाने को इंपॉर्टेंस देते हो, अपना डाइट को फुलफिल करने में, अपनी स्लीप को फुलफिल करने में भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो। द रीजन भी, अब अपने जिम में जाके बहुत अच्छे से ट्रेन करके मसल्स को तोड़ तो लेते हो, बट एक्चुअली मसल जो ग्रो होता है ना वो आपके स्लीप में ग्रो होता है। एंड वो ग्रो इसलिए होता है क्योंकि जब आप हाई क्वालिटी प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हो, ये चीज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं और यही चीज़ आगे जाके आपके बॉडी को हील करके नए मसल्स इंक्रीज करते हैं। तो जस्ट अगर आप इमेजिन करो कि आप डेली अपने बॉडी को तोड़ रहे हो बट आप स्लीप और डाइट फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था जब मेरा स्लीप बहुत खराब क्वालिटी में चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मसल्स इंक्रीज ही नहीं हुआ, मेरा प्रोग्रेस अटक गया था। क्योंकि मैं डाइट तो खा रहा हूँ बट वो बिल्डिंग ब्लॉक्स तभी इस यूज होंगे जब मैं सोऊंगा। अगर सिमिलरली एक सिचुएशन ले लो कि जब मैं सो रहा हूँ बट इक्वली हाई क्वालिटी डाइट या प्रोटीन या मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहा हूँ, तो होगा क्या ना, इवन दो मैं सो रहा हूँ मेरे को रिकवरी मिल रहा है बट मसल ग्रो होने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स मेरी बॉडी को मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से मेरा मसल ग्रो ही नहीं हो रहा। तो इससे मेरे को पता चला कि डाइट और स्लीप ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन सम केसेस में वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा लाइफ, अच्छे क्वालिटी का लाइफ जीना चाहते हो तो आप तीनों चीजों को, अपने डाइट को, स्लीप को, वर्कआउट को इक्वली इंपॉर्टेंस लो। अगर हो सके तो बाकी पहले दोनों को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का ट्राई करो, एंड आप खुद ही देखो आपका प्रोग्रेस कितना अच्छा हो जाएगा। चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉइंट इज यूजिंग क्रिएटिन या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिन। तो मैंने पर्सनली अपने जिम में नोटिस किया है कि क्रिएटिन लेने से देखो जिम का प्रोग्रेस काफी बेटर हो गया, मेरा रिकवरी काफी बेटर होने लगा, मेरा स्ट्रेंथ में एक्चुअल बूस्ट मिला। नाउ क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है, हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप इसको बेझिझक ले सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड का ले रहे हो, ट्रस्टिफाइड अगर मार्क है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक जनरली अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से क्रिएटिन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन वे प्रोटीन एंड अदर सप्लीमेंट्स, जैसे कि प्री वर्कआउट हो गया ना। मैं इन जनरल प्रोटीन का बात नहीं कर रहा, मैं बस वे प्रोटीन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो क्रिएटिन बाकी दोनों के कंपैरिजन से थोड़ा सा सस्ता आता है, इंटरनेट में ही सर्च कर सकते हो, बट द मैक्सिमम बेनिफिट मुझे जो मिला है वो क्रिएटिन नहीं दिया है।
मैंने खुद ही नोटिस किया कि मेरा स्ट्रेंथ में फास्ट डिफरेंस था जब मैं क्रिएटिन ले रहा था और वर्सेस जब मैं क्रिएटिन नहीं ले रहा। तो अगर आपके पास बजट का इशू है, आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो फर्स्ट अपने प्रोटीन को कंप्लीट करने का किसी और सोर्स ऑफ फूड से, जैसे कि एग्स हो गया, पनीर हो गया, या फिर चिकन हो गया, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा डाइटरी प्रेफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपको डेफिनेटली देना चाहिए क्रिएटिन को। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, बट आप क्रिएटिन इज अ मस्ट। आप खुद ही ट्राई करके देखना क्रिएटिन लेने के बाद आपका कैसे स्ट्रेंथ और रिकवरी इंक्रीज हो जाता है, एंड इन कुछ केसेस में आपका मेमोरी को भी वो हेल्प करता है, एडवांस करता है। सो क्रिएटिन इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट, आपके डाइट में होना ही होना चाहिए। नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट।